ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की संतान बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण कर रही हूँ और मैं अपने बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनूंगी। ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2002। मुरली की हेडिंग है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। आज बाबा हमें सर्व खजानों से संपन्न बच्चों के रूप में देख रहे हैं। हम बाबा के सभी बच्चे, बाबा के सभी खजानों से, बाबा की पूरी प्रॉपर्टी के हम सभी मालिक हैं। बाबा की सभी खजानों से हम संपन्न हैं और जो संपन्न होते हैं बाबा उन्हें उनकी निशानी बता रहे हैं कि वह सदा प्राप्ति स्वरूप, अर्थात उन्हें देख के ही लगता है कि इन्हें क्या मिल गया है। इस तरह से उनकी चेहरे और चलन से झलकता है। तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देती है। बिल्कुल तृप्त संतुष्ट आत्मा, ऐसी आत्माएं दिखाई देती हैं। सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। यह तो हम सब बाबा के बच्चों ने अनुभव किया है कि बाबा से मिलने के बाद हम सदा उमंग उत्साह में उठते रहते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात हो, हमारी खुशी कम नहीं होती है। हम सदा खुशी से भरपूर रहते हैं और अगर नहीं खुशी रहती है तो फिर हमें चेकिंग की ज़रूरत है। ज़रूर हमारे पुरुषार्थ में कुछ कमी है। तो बाबा कहते हैं सदा खुश नजर आएगी जो ऐसी तृप्त आत्माएं होगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। बाबा से जो अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा खजाना हमें प्राप्त हुआ है, वह भविष्य में अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहेगा। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। सबसे पहला खजाना बाबा ने हमें दिया है ज्ञान का खजाना। बाबा कहते हैं जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुनी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार पर इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल समान, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। हे मुक्त, बाबा कहते हैं कि आप सभी मुक्त हो कि नहीं। सभी हाथ हिलाकर बताओ। तो बाबा के सब बच्चे हाथ हिलाकर बता रहे कि हाँ बाबा, हम इन सब से मुक्त हैं और हम सब बिल्कुल अलग हो गए हैं। जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, जो भी कलयुगी आत्माएं हैं वह कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। उनके लिए तमोगुनी वायुमंडल है, चारों तरफ विकारों की ही बातें हैं, विकारों की ही प्रवेशता है। लेकिन हम इस पुरानी दुनिया में भी रहते बिल्कुल न्यारे हैं, इस वाइब्रेशन से मुक्त हैं, बिल्कुल उपराम कमल फूल के समान हम न्यारे हैं। हमें किसी भी बातों में, किसी भी चिंताओं में हम उलझते नहीं हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, चाहे जो भी बातें आएंगी। कल भी बाबा ने कहा है कि जो भी परिस्थिति होगी वह पेपर टाइगर के समान होगी। भले ऊपर से बाघ और शेर के रूप में दिखाई देगी लेकिन अंदर से बिल्ली के समान ही होगी। वह आंखें दिखाकर जरूर हमें डराएगी लेकिन हम किन्हीं परिस्थितियों में हमारी हार नहीं होगी। हम बाबा के बच्चे, कल्प कल्प के विजयी आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं
तुम सब इन सारी बातों से मुक्त हो? तो सभी ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, हाँ बच्चे, हाँ बाबा, हम सब इन व्यर्थ से हम मुक्त हैं। जो भी व्यर्थ के तूफान है, जो भी व्यर्थ के बंधन है, अशांति है, दुख है, चिंताएं हैं, इन सब से हम, जो भी तमोगुनी वायुमंडल है, इन सब से हम न्यारे हैं, मुक्त हैं। तो बाबा कहते हैं, तो मुक्ति, जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है। मुक्ति और जीवन मुक्ति इसी ज्ञान के खजाने का फल हमें मिला है। जो ज्ञान का खजाना हमें मिला है, इसी के द्वारा हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाते हैं। प्राप्ति है, पहली प्राप्ति तो ये है ज्ञान का खजाना। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। बाबा कहते हैं कि नेगेटिव व्यर्थ हमारे पास आते भी हैं, लेकिन हम ज्ञानी आत्माएं अपने समर्थ, अपने शुभ श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा इन्हें साइड कर देते हैं। इनमें हम उलझते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का खजाना भरपूर है, संपन्न है। और बाबा पूछते हैं, अगर कम है तो उसे जमा करो, अपने पुरुषार्थ से खाली नहीं रहना, सदा भरपूर रहना, सदा संपन्न रहना, क्योंकि आप परमात्मा की संतान हो। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। पहला हुआ ज्ञान और दूसरा खजाना हुआ योग का, जिस योग के द्वारा हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा है। योग द्वारा हमने सारी शक्तियाँ जमा की है कि नहीं, चेक करना है। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। बाबा कहते हैं, शक्तियाँ भी सारी की सारी हों, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा खा जाएंगे हम। जब समय होगा, समाने की शक्ति की जरूरत होगी, तो पता चलेगा हम उसका सामना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, कोई भी एक शक्ति कम नहीं हो, और समय प्रमाण वो हमारे ऑर्डर करते ही हाजिर हो जाए। तो वह शक्तियाँ हम कैसे जमा कर सकते हैं? योग से। तो बाबा कहते हैं, आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान, अर्थात सभी शक्तियाँ हमारे पास है। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है व कमी है। बाबा कहते हैं, सभी शक्तियों का खजाना हमने योग बल द्वारा जमा कर लिया है, भरपूर कर लिया है, प्राप्ति स्वरूप हम बन गए हैं, या कमी है? और अगर कमी है तो क्यों कमी है? अभी अपनी कमी को भर सकते हैं, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। कितनी पहले की ये 2002 की ही मुरली है। उस समय बाबा ने कहा था अभी चांस है, तो अब तो समय और नज़दीक आ रहा है। तो अब हमें अधिक से अधिक पुरुषार्थ करके सभी शक्तियों को जमा करना है, योग बल अपना बहुत बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं, फिर संपन्न करने का समय भी समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर 1% की भी हमें कमी होगी तो हम फुल पास नहीं होंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास। बाबा कहते हैं, अगर किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि फुल पास होना है कि या हाफ पास, तो सब कहेंगे कि नहीं, मुझे फर्स्ट डिवीज़न में ही पास करना है, सबको फुल पास होना है। तो बाबा कहते हैं, तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी ही बनेंगे। हाफ पास अर्थात चंद्रवंशी और फुल पास मतलब सूर्यवंशी। तो सभी कहते हैं नहीं बाबा, हम तो सतयुग में ही आएंगे, सूर्यवंशी ही बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे
बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी? बाबा पूछ रहे हैं। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएंगे, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। बाबा कह रहे हैं यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। जब हमने स्वयं से भी प्रॉमिस किया है, बाबा से भी हमने प्रतिज्ञा की है, तो किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे, अर्थात सूर्यवंशी में चले जाएंगे। अगर हम किसी भी परिस्थिति का कहेंगे कि बाबा इस वजह से हमारी नहीं हो पाई, परसेंटेज कम रह गई, तो पद भी कम मिल जाएगा, फिर हम चंद्रवंशी में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाबा चेक कर रहे हैं। अभी ये मुरली चल रही है तो बाबा अभी भी हम लोग का चेक कर रहे हैं, और पोता मेल तो बाबा रोज चेक करते ही हैं, और पुरुषार्थ का रजिस्टर भी बाबा चेक कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी नहीं, अभी कब नहीं कहो, अब। बाबा कहते हैं समय की जो रफ्तार है उस अनुसार अभी कब नहीं कहो, बल्कि अब कहो। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो, करेंगे, होगा, कर लेंगे। बाबा ने पहले भी मुरलियों में कहा है कि गे नहीं करना है, बल्कि करना ही है, होना ही है, अभी अभी करना है। बाबा कहते हैं होना तो है नहीं, अभी अभी करना है। अगर करना है तो अभी अभी करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य बना रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। बाबा कहते हैं जो लक्ष्य हमने रखा है कि 16 कला संपन्न बनना है, तो लक्ष्य के समान हमें लक्षण भी बनाने हैं। अपने प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। जब हमारा लक्ष्य भी, हमारा एम क्या है और उस अनुसार हमारे लक्षण भी होंगे, तभी हम बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी, मतलब कभी कर लेंगे बाबा, हो जाएगा बाबा, होना ही है, वो नहीं, अभी अभी करना है। अब नहीं तो कब नहीं, वो वाला बाबा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और धारणाओं का खजाना, जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना, अगर हम बाबा के ज्ञान को धारण करेंगे और योग के द्वारा हमारे अंदर का किचरा निकलता जाएगा उस योग अग्नि से, तो स्वतः ही हमारे में बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स की वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और तो धारणा हो ही जाएगी, और जब धारणा होगी तो सेवा भी होगी ही। तो बाबा कहते हैं जिससे धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। धारणा करने से गुणों का खजाना जमा होता जाएगा। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। बाबा कहते हैं गुणों में भी जैसे सभी शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण भी हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण।
तो हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, सतयुग में जाना है। तो बाबा कहते हैं सर्वगुण है या सोचते हो 1-2 गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। बाबा ने क्लियरली कह दिया है नहीं चलेगा। तो सर्वगुणों का खजाना जमा है, कौन से गुण की कमी है उसको चेक करो और भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा की। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। सच में जब हम किसी को बाबा की कोई भी पॉइंट्स बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं और उनकी वो बातें परिस्थिति सॉल्व हो जाती है तो हमें कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं अगर आप मनसा सेवा करते हो या वाणी द्वारा या कर्म द्वारा सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति से आत्मिक खुशी मिलती है, एक बिल्कुल अंदर से तृप्ति लगती है कि कितना अच्छा बाबा की हम सेवा कर पा रहे हैं, हम निमित्त बने हैं और सामने वाले की यह परिस्थिति या समस्या सॉल्व हो गई, बाबा ने सॉल्व कर दी। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक होती है, यह अनुभूति हमें कहाँ तक होती है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो यह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। अगर बोझ समझ के हमने सेवा की, कोई आए सेंटर पे, कोई आए हमारे घर में और उनकी कोई बात है हमने बस ऐसे ही बता दिया और अंदर से कोई खुशी की फीलिंग नहीं हुई तो बाबा कहते हैं वह यथार्थ सेवा नहीं है, अर्थात आपके सेवा में कोई कमी रह गई है, इसलिए खुशी नहीं मिलती है। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। अगर सही अर्थ में हमने सेवा की है तो इसका हमें रिजल्ट मिलेगा कि हम खुद को बहुत खुश अनुभव करेंगे, तृप्त अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, सारे दिन सेवा की लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं ये और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए, ऐसी सेवा करे कि वायुमंडल भी खुश हो जाए और जो भी संगठन है सबको खुशी मिले। बाबा कहते हैं यह है सेवा का खजाना, खुशी। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध ही है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही ना। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं, लेकिन संबंध संपर्क में आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। बाबा कहते हैं अगर बिना संबंध संपर्क के आप चलोगे तो आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हमारे सब संबंध बाबा से है ही, परिवार से कुछ बात भी चल रही है, खिटपिट भी चल रही है तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार में भी या लौकिक परिवार जहाँ भी हम रहते हैं उसमें मिलाकर चलना भी बहुत ज़रूरी है, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर हम मिलजुल कर संबंध में, संपर्क में एक दूसरे की सेवा करते हैं तो इससे दुआओं का खाता जमा होगा। बाबा कहते हैं माँ बाप की दुआएं तो हैं लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। अगर हमें दुआएं नहीं मिल रही है, फीलिंग नहीं आती है तो समझो संबंध संपर्क में, अर्थात हम अपने तरफ से अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो होना,
अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस होगा, और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। बाबा कहते हैं अगर सेवा के द्वारा हमें दुआएं मिलती है तो इसका यह हमें उसमें लक्षण दिखाई देगी कि हम स्वयं को बहुत हल्का महसूस करेंगे, किसी भी तरह का बोझ नहीं महसूस होगा। बाबा कहते हैं कि सेवा में संबंध संपर्क में जो भी आएंगे वह भी डबल लाइट फील करेंगे और हमें भी डबल लाइट फील होगा, क्योंकि वह सेवा तो हमने बाबा को समर्पित कर दी है कि करण करावनहार बाबा है और मैं निमित्त हूँ, तो मुझे तो कोई बोझ महसूस होगा ही नहीं और मैं सेवा कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, मुझे भी डबल लाइट फील होगा और जिसकी मैं सेवा करूँगी वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है ज़्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती है, तो इतना इजी भी नहीं लेकिन डबल लाइट रहना है। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा बाबा का पीछे नहीं रहे, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए, चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान के कारण स्वमान की कमी हो जाती है, तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं करते हो? बाबा कहते हैं देह अभिमान में तुम्हें एक ही शब्द लाता है मैं, तो कितना बार दिन में मैं करते हो? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा होना। शरीर ने आत्मा को धारण नहीं किया, बल्कि आत्मा ने देह को धारण किया है। तो बाबा कहते हैं तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की है। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर हम स्वयं को इस मैं जो हम बोलते हैं, तो हम अपने इस पार्ट को ना देखते हुए, मेरा यह नाम है, रूप है, इसे ना याद करते हुए मैं आत्मा के रूप में अगर मैं स्वयं को देखती हूँ, निराकार स्थिति मुझे अगर अपनी याद रहती है, तो मैं स्वतः ही निरहंकारी हो जाऊंगी। देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाती है। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरअहंकारी भी होगी और निराकारी हो ही जाएंगे।
जहाँ निराकारी, अगर मैं निराकारी आत्मा हूँ तो मुझ में अहंकार की कोई बात ही नहीं और ना ही किसी तरह की विकार की बात है। तो मैं निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी आत्मा हूँ। अगर मैं सिर्फ इसके लिए बेस है मैं आत्मा हूँ, यह अगर मुझे याद रहता है तो बाबा कहते हैं तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितना बारी मैं शब्द यूज़ करो उतना बारी निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत हैं, बहुत सारे यूथ्स आए हैं। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना और आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव। बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, बाबा शरीर को आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते बल्कि ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है, आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? बाबा उन्हीं से पूछ रहे हैं क्या विशेषता है आप में। तो उन्होंने कहा कि जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे और करके दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश हैं हाथ उठाना, यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत बेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में हटेंगे नहीं। बाबा कहते हैं रोज अमृत बेले बाबा से की हुई प्रतिज्ञा, जो रोज हम अमृत बेले बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे। मतलब अपनी बुद्धि से भी, कभी सोच में भी नहीं हटेंगे, और रियल में तो हटने की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत हैं। बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि हो मजबूत? ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गया। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ हाथ उठा रहे और घर जाकर लिखो कि बाबा माया आ गई, समस्या आ गई। तो बाबा कहते हैं समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ। आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक अमर लगा दिया। जब से हम ब्राह्मण बने बाबा के बच्चे, तो हर ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक लग गया। बाबा कहते हैं तो अमर भव के वरदानी हो, अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। बाबा कहते हैं मुझे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं से, स्वयं के मन में वायदा करो कि हाँ मुझे ऐसा करना ही है, बनना ही है। तो बाबा कहते कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे अगर स्वयं से प्रतिज्ञा करेंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, ऐसा अगर हम स्वयं से वायदा करते हैं तो कभी भी
रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार द्वापर और कलयुग के नहीं है, हमारे संस्कार सतोगुनी हैं। बाबा कहते हैं यह तमोगुनी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं। बाबा पूछ रहे हैं नहीं है ना, तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है, देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है, दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों को परिवर्तन कर दिखाने वाले हैं। अच्छा, कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी? बाबा पूछ रहे हैं कुमार कुमारियों से कि बाबा जो काम देंगे वह कर पाओगे? हिम्मत है न करने का? तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, बाबा कह रहे हैं ज़्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए नहीं। ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार हैं, करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे नहीं हाथ उठा लो, करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ। तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह कुमार। बाबा कहते हैं सब कुमारों को 10-10 को तैयार करके लाना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, अर्थात स्वयं के जैसे 10-10 कुमार बनाने पड़ेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे कि देखो यह पूरा हॉल कुमारों से भरा हुआ है। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकेगा। तब अगर हमारी स्थिति, लक्षण और लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य उस अनुसार अगर हमारा लक्षण होगा, सब समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होनी ही होनी है। संकल्प में भी यह नहीं आएगा कि होगा कि नहीं होगा, अगर हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है स्वयं से। तो बाबा कह रहे हैं हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। तो बाबा कहते अच्छा अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकेंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी सभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकेंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। बाबा कहते हैं चाहे कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, उसे साइड सीन समझकर साक्षी दृष्टा बनकर उसे उस तूफान को तोहफा समझकर पार कर जाओ।
साक्षी दृष्टा बन जाओ। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। फुल स्टॉप लगाओ और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। बिंदु बन बिंदु बाप में उस समस्या को, उस बात को फुल स्टॉप लगाकर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंची स्टेज पर समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। साक्षी दृष्टा होकर आत्मिक स्वरूप में हमें स्थित हो जाना है। बस समस्या नीचे रह जाएगी और हम ऊपर परम धाम में बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी समस्या रहेगी वह नीचे रह जाएगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं, बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। परिस्थितियों को शिक्षक समझकर उनसे पाठ कर पढ़ने वाले हम बाबा के अनुभवी मूर्त बच्चे हैं। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। यह टीचर है, मुझे पढ़ाने के लिए और मैंने अब तक कितना पढ़ा है वह टेस्ट लेने के लिए वह परिस्थिति आई है, यह समझना है हमें। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों का अनुभवी बनाती है, एक तो सहन शक्ति और दूसरी सामना करने की शक्ति। कोई भी परिस्थिति आती है तो कहीं हमें सहन करना होता है और कहीं हमें सामना करना होता है। तो इन दो शक्तियों का अनुभवी बनाती है और साथ ही हमें उसमें देखना भी है कि कहाँ हमें सहन करना है और कहाँ हमें सामना करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ सहन करना हो वहाँ हम सामना करने लगे और जहाँ सामना करना है वहाँ हमने सहन कर लिया और खुद को सप्रेस कर लिया कि मुझे ऐसे दबाया गया, मुझे ऐसे चुप कराया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम बाबा से बहुत अच्छे से योग नहीं लगाएंगे और वो शक्ति जमा नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कब किस शक्ति का प्रयोग करना है। और जब हम हमारा योग अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, तो जिस परिस्थिति अनुसार हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होगी वह स्वतः ही सामने आएगी और उस परिस्थिति से हमें निकाल देगी। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। कोई भी परिस्थिति आएगी तो यह इन दो शक्तियों का हमें अनुभवी बनाती है। तो बाबा कहते हैं इन दोनों पाठ को अच्छे से पढ़ लो तो अनुभवी बन जाओगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? जब हम ट्रस्टी हैं, हमें बाबा ने यहाँ का सेवाधारी बनाया है जहाँ भी हम हैं, तो फिर बाबा कहते हैं परिस्थितियों से घबराते क्यों हैं? जिसका सब कुछ है वो जाने, मेरा क्या काम है? मैं तो बस साक्षी दृष्टा होकर मुझे देखना है और समय प्रमाण जो बाबा मुझे टचिंग देंगे उस अनुसार मैं सामना करूंगी या समाऊंगी। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी माना सब कुछ बाप के हवाले कर देना, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। मैं ट्रस्टी हूँ, जो है सब बाबा का है, तो जो होगा वह अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बाबा कहते हैं इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो और समर्थ स्वरूप रहो। ऐसे भी हम सब ने अनुभव किया है कि जब भी कोई बात आती है, कोई परिस्थिति आती है,
भले उस समय हम थोड़े से हलचल में आते हैं, लेकिन उस परिस्थिति को जाने के बाद हम सब स्वयं को एक स्टेप ऊपर पाते हैं। कुछ न कुछ हमारे में वो बात अनुभव दे के जाती है। तो इसलिए परिस्थिति से घबराना नहीं है। हमारे पीछे कौन खड़ा है वह सदा याद रखना है। आज का स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। अगर हम अपने मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं तो हम किसी को दुख दे ही नहीं सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह हम किसी को दुख दे ही नहीं सकते हैं। तो हम सच्चे सच्चे अपने मीठे बाबा के मीठे बच्चे हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज बाबा ने कहा है, आधा कल्प से जो भक्ति की है उसका फल ज्ञान सागर बाप और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति है। भक्ति का फल हमें भगवान मिल गए और अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस ज्ञान से ज्ञानी तू आत्मा बन जाते हो, ज्ञान सागर और ज्ञान में समाये हुए हो, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या हो। कोई भी अप्राप्ति व इच्छा आपके पास रह नहीं सकती। हमारी जो इच्छाएं होंगी, जरूरत होंगी, वह बाबा पूरी करेंगे, लेकिन हमें कुछ भी ऐसी इच्छा नहीं रखनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।